नमस्कार दोस्तों। आज सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है उसका परिणाम क्या होगा और उस परिणाम का असर हम पर क्या होगा। ये युद्ध न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है और इसके जो परिणाम है वो भी सामने आने लगे हैं। और यहाँ तक इसके संबंध में बात की जाए तो सिर्फ जो ईंधन का जो मुद्दा है, जो ईंधन है, गैस है, इसका जो मुद्दा है ये सबसे बड़े रूप में पूरे विश्व के सामने आके खड़ा हो गया है। अब सवाल ये है कि अमेरिका ये युद्ध जीतेगा कि ईरान ये युद्ध जीतेगा। मात्र इस बात का नहीं है। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है। इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत संपन्न देश है, तकनीकी रूप से बहुत विकसित है। और इन दोनों के मापदंड से देखा जाए तो ईरान बहुत कमजोर देश है। भले ही उसके पास एक अच्छी सेना है और एक बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन अगर सैनिक शक्ति के रूप में देखा जाए, आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाए और तकनीकी शक्ति के रूप में देखा जाए तो ये दोनों देश ईरान से बहुत आगे हैं। मतलब इनकी एक कहा जाए तो इनकी तुलना ही नहीं हो सकती। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, वो हर हाल में युद्ध जीतना चाहता है। अगर अमेरिका युद्ध जीत भी लेता है तो जो ईरान के संसाधन हैं उससे उसको कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका को इससे कितना नुकसान होगा ये देखना बाकी है। और जहाँ तक युद्ध के परिणाम की बात करें तो एक बात जरूर कही जा सकती है कि ईरान उस परंपरा का, उस संस्कृति का वाहक है जिसमें हार मानना नहीं लिखा है। ये जो शिया देश है और ये हुसैन और हसन के सिद्धांतों और उनकी परंपरा को लेकर चलने वाला देश है। यहाँ पर कितना भी शर्तें थोप दी जाए, कितनी भी कड़ाई कर दी जाए, कितनी भी शर्तें लागू कर दी जाए और कितना भी दबाव डाला जाए, लेकिन जिस परंपरा को ईरान मानता है उस परंपरा में से संभव नहीं दिखता कि अमेरिका ईरान को जीत कर भी जीत सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ईरान का जो सिद्धांत है वो करबला है और करबला में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। ये इतिहास की बात है और इसका कितना भी मार्मिक विवरण है जो जानते हैं, विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, शिया समुदाय के लोग हैं, ये भली भांति इस बात को समझते हैं। आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका ने लगभग सारे अरब देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाए और समुद्री बेड़े तैनात किए, फाइटर हवाई अड्डे बनाए, लेकिन ईरान में क्यों नहीं बनाए? ईरान में भी तो बना सकते थे। ईरान को भी उसी तरह से अपने लोभ में ले सकते थे, लालच में ले सकते थे, दबाव में ले सकते थे, लेकिन ईरान दबाव में क्यों नहीं आया? सारे अरब देशों में अड्डे बन गए, अमेरिका के बेड़े वहां खड़े हो गए और अमेरिका की सारी शर्तें मान ली गई, लेकिन ईरान ने क्यों नहीं मानी? क्योंकि ईरान उन अरब देशों से अलग है। वो इस बात से अलग है, इस मिजाज से अलग है और इस संस्कृति से अलग है कि दबाव में आकर ईरान कभी भी कोई चीज़ नहीं मानता, न झुकता है। कि ईरान की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है, उसकी एक रवायत है कि वो कभी भी दबाव में नहीं झुकता। और अमेरिका सोचता है कि अगर वो इस देश पर कब्जा कर लेगा, आज जो उसके ईंधन भंडार है उस पर कब्जा कर लेगा और वहाँ की जो राजनीति है उसको बदल देगा और जो वहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसे बदल देगा और जो सत्ता है उसे बदल देगा। तो इस बात में मैं कह सकता हूँ कि ईरान के लिए अमेरिका की सोच हो सकती है। अमेरिका सब कुछ कर सकता है लेकिन ईरान को दबाव में नहीं ला सकता, क्योंकि ईरान की जो लेगेसी है वो लेगेसी बहुत ही न झुकने वाली है। ईरान झुक नहीं सकता, उसे झुकाया नहीं जा सकता। बेला शक ईरान युद्ध में हारे, अमेरिका का उस पर कब्जा हो
कुछ दिनों के लिए अमेरिका की कठपुतली सरकार वहाँ बैठ जाए, लेकिन ये ईरान के संसाधनों का अमेरिका दोहन कर ले और ईरान पर अपने मन मर्जी से राज कर ले, ये किसी भी दिशा में और दशा में संभव नहीं है। क्योंकि ईरान जिस विचारधारा को अंगीकार करके चलता है और जो उसका सिद्धांत है, उसमें जब तक एक ईरानी भी जिंदा है तब तक ये मानना चाहिए कि अमेरिका उस युद्ध को नहीं जीता, और ऐसा शायद मेरे ख्याल से कयामत तक संभव नहीं है। तो अमेरिका ठीक है, ये अपनी ताकत के बल पर, अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर ईरान पर उतर जाए, लेकिन वो वहाँ पर राज नहीं कर सकता। ये एक ध्रुव सत्य है, वहाँ राज नहीं कर सकता। वो कुछ समय तक के लिए अपनी जो उसकी जो योजनाएं हैं और जो उसकी सोच है, वो जो करना चाहता है, वो उसे लग सकता है कि हमारी सोच पूरी हो गई और हम ऐसा कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि ईरान पर राज करना अमेरिका के तो क्या किसी भी मुल्क के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसकी एक सांस्कृतिक विरासत है, उसकी धरोहर है, और वो धरोहर एक व्यक्ति के जिंदा रहने तक भी जिंदा रहती है, आबाद रहती है, अस्तित्व में रहती है। तो अमेरिका भले ही युद्ध जीत ले, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ ईरान के बारे में कि अमेरिका जीत कर भी नहीं जीतेगा, वो जीत कर भी हारेगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।